Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ishan Khalid. Today we are going to start a series of lectures where we will discuss object oriented programming. सबसे पहले बात की जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो इससे पहले हमें जो प्री रेक्विजिट है इसका वो हमारे पास है C++। चूँकि आप सब ये जो कोर्स देख रहे हैं वीडियो लेक्चर, आपने C++ पहले पढ़ी है, तो प्री रेक्विजिट जो आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में इसको जानने के लिए नॉलेज होना चाहिए वो है C++। तो C++ बेसिकली एक लैंग्वेज है कि जिसके अंदर आप डिफरेंट प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। सो व्हाट इज़ OOP? शॉर्टली वी नेम्ड इट OOP। इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम OOP भी बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे जहन में सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज़ इट। तो OOP क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक in which programs are written on the basis of objects। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स, अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है रियल वर्ल्ड के अंदर, जैसे कोई चेयर है, कोई पेन है, कोई भी चीज़ जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसकी बेसिस पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। एक जो ऑब्जेक्ट है वो कलेक्शन होगा डाटा का और फंक्शंस का। अब जैसे कोई भी चीज़ है रियल वर्ल्ड के अंदर, तो उसका कोई ना कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता होती है और कोई ना कोई वो फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग और प्लेस इन रियल वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट किसी भी किस्म का हो सकता है, किसी पर्सन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी प्लेस का। रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज़ है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और वो ऑब्जेक्ट हो सकता है और उसके बारे में वो कलेक्शन किस चीज़ की होगी? डाटा की और फंक्शन की। इन OOP डाटा एंड ऑल पॉसिबल फंक्शंस ऑन डाटा आर ग्रुप्ड टुगेदर। अब क्या करते हैं OOP के अंदर? ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी हमारे पास पॉसिबल डाटा और पॉसिबल फंक्शन होता है वो हम उन्हें एक ही जगह पे ग्रुप कर लेते हैं। वो ग्रुप को क्या हम कहते हैं तो वो हम आगे देखते हैं। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। तो फीचर्स, चूँकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें जो भी फीचर्स प्रोवाइड करती हैं उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं इससे हम प्रोग्राम को ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं और समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से। OOP provides the facility of programming based on objects. Object is an entity that consists of data and functions. Object हमारा कोई भी entity हो सकता है और इसके कोई ना कोई डाटा और functions भी लाजमी होंगे। सेकंड फीचर आ जाता है हमारे पास क्लासेस। क्लासेस आर डिज़ाइन फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस को डिज़ाइन किया जाता है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। OOP provides the facility of design classes for creating different objects। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए ये OOP हमें ये फैसिलिटी, क्लास की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हम डिटेल में आगे देखेंगे। ऑल प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर स्पेसिफाइड इन क्लास। मैंने बात की थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी दो चीज़ें लाजमी होती हैं, एक उसका डाटा और दूसरा फंक्शन। तो यहाँ पे क्लास एक ऐसा डिज़ाइन है, ऐसा मॉड्यूल है
कि जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस डिफाइन करेंगे। थर्ड फीचर है हमारे पास रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। अब रियल वर्ल्ड मॉडलिंग कैसे है कि ऊप इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। एज इन रियल वर्ल्ड थिंग्स हैव प्रॉपर्टीज़ एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज़। जितने भी रियल वर्ल्ड के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोई ना कोई उनकी प्रॉपर्टी है और कोई ना कोई वर्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनके अंदर कि कोई ना कोई वो चीज़ काम कर सकती है या उससे हम कोई चीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं। सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स हैव डाटा एंड फंक्शंस। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स हैव डाटा एंड फंक्शंस। डाटा रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन रिप्रेजेंट्स वर्किंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। डाटा जो है किसी भी चीज़ का वो रिप्रेजेंट करती है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एंड फंक्शन रिप्रेजेंट्स वर्किंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फंक्शन जो है उसी चीज़ के बारे में जो वो वर्किंग करेगी वो बताएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इस तरीके से ये हमें रियल वर्ल्ड मॉडलिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रीयूजेबिलिटी। ऊप प्रोवाइड्स ways of reusing the data and code. Inheritance is a technique that allows a programmer to use the code of existing program to create a new program. ऊप प्रोवाइड करता है हमें ऐसा एक टेक्निक है ऊप जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स तो बनाते हैं और क्लासेस भी बनाते ही हैं, लेकिन इसके साथ हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है कि हम जो है पहले से जो कोड लिखा हुआ है उसे बार बार लिखना नहीं पड़ता। इनहेरिटेंस ऊप के अंदर एक टेक्निक है, एक वे है ऐसा जिसको हम यूज़ करते हुए एक दफ़ा अगर हमने कोई चीज़ लिख ली है उसे हम रेफ़र कर सकते हैं कि नेक्स्ट भी उसे हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पर हमें वो लिखना नहीं पड़ेगा। वो एक ही दफ़ा जहाँ पर लिखा होगा वहाँ से वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को या फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ऊप अलाउज द प्रोग्रामर टू हाइड इम्पोर्टेंट डाटा फ्रॉम द यूज़र। इट इज़ परफॉर्म बाय एनकैप्सुलेशन। तो ऊप हमें अलाउ करता है प्रोग्रामर को टू हाइड द इम्पोर्टेंट डाटा फ्रॉम द यूज़र। अब यूज़र से कोई भी इंफॉर्मेशन हम छुपाना चाहते हैं कोड के अंदर तो भी हम छुपा सकते हैं। इट इज़ परफॉर्म बाय एनकैप्सुलेशन। जब हम चाहते हैं कि यूज़र जो है वो हमारा कोड ना देखे तब हम एनकैप्सुलेशन अप्लाई करते हैं जो कि ऊप हमें प्रोवाइड करती है, और इस तरीके से यूज़र जो है वो हमारे कोड तक नहीं पहुंच सकता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि हमने फीचर्स ऑफ ऊप और ऊप क्या है ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस क्या होती हैं, इन पे अलग अलग डिटेल्ड में लेक्चर्स बनेंगे और आपको इसी तरीके से वो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।